हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि बायो की क्लास में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में हम लोगों ने बात किया था भोजन के बारे में, फूड के बारे में। तो भोजन में हम लोगों ने जो है भोजन के अवयव के बारे में भी बात कर लिया था और भोजन के अवयव में पहला था कार्बोहाइड्रेट। क्या था भाई? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया था। तो मैंने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये मीठी शर्कराएं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पेय पदार्थ में, जैसे खेल हो रहा है, बीच में कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है ताकि इनको इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा मिल सके। तत्काल ऊर्जा के सोर्स के रूप में हम किसका यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में बात किया गया था। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। डाईसैकेराइड में जो है स्मॉल, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन ये सब आते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च ये सब आते हैं। ठीक है, इनके बारे में लोगों ने बात किया था। अब हम आज बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है भिन्न भिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले शर्कराएं, भिन्न भिन्न पदार्थों में या विभिन्न पदार्थों में पाई जाने वाली शर्कराएं, पाई जाने वाली शर्करा या शुगर, पाई जाने वाली शर्करा या शुगर। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे जो है कि किसमें किसमें क्या पाया जाएगा। देखो, जैसे पूछा जाए अंकुरित अनाजों में, दिख रहा है अंकुरित अनाजों में कौन सी शर्करा होगी? बताइए। अंकुरित अनाजों में दूध में कौन सी शर्करा होती है? फल और शहद में विभिन्न प्रकार के जो फल मीठे होते हैं, या हम शहद की बात करें, शहद क्यों मीठा लगता है? विभिन्न प्रकार के फल हो गए, शहद हो गया। इसके अलावा जो है पके हुए अंगूर में कौन सी शर्करा होएगी? चीनी हो गया, गुड़ हो गया, गन्ना या फिर चुकंदर, इनमें कौन सी शर्करा होगी भाई? ठीक है, और आलू में हो जाएगा क्या, ये बताइए। इसके अलावा और देखिए, अनाज, जो और अनाज होते हैं, अनाजों में कौन सी शर्करा होगी? शकरकंद में कौन सी होगी भाई? ठीक है, या आलू में जो होता है वही शकरकंद में भी होता है। ठीक है, चलो, मक्का में, चलिए, तो देखो अंकुरित अनाजों में जो शर्करा होती है उसका नाम है माल्टोज। अंकुरित अनाजों में कौन सी शर्करा? माल्टोज। ठीक है, दूध में ग्लैक्टोज भी होता है और लैक्टोज भी पाया जाता है। ग्लैक्टोज और लैक्टोज। फल और शहद,
फल माने फ्रूट, फ्रूट से फ्रक्टोज, ऐसे याद रखिएगा। फ्रूट मीन्स फल, फल से फ्रक्टोज। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज, कौन सी शर्करा होगी? ग्लूकोज। चीनी, गुड़, गन्ना, चुकंदर, इनमें सुक्रोज, क्या होगा भाई? सुक्रोज। ठीक। आलू में क्या पाया जाएगा? स्टार्च। आलू में क्या होगा? स्टार्च होगा। अनाजों में कौन सी शर्करा होगी? स्टार्च। शकरकंद में स्टार्च, मक्का में स्टार्च। ठीक है। हमारे ब्लड में कौन सी शर्करा होती है? मानव रक्त में, मानव ब्लड में, मानव रक्त में, ह्यूमन ब्लड में, ब्लड में पाई जाने वाली शर्करा होती है ग्लूकोज। कौन सी होगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई विभिन्न पदार्थों में पाई जाने वाली शर्कराएं। अनाजों में आप देख पा रहे हो, अनाजों में अमूमन कौन सा होता है? अनाजों में होता है स्टार्च। आलू में भी स्टार्च होगा। चीनी, गुड़, गन्ना, चुकंदर में सुक्रोज होगा। पके हुए अंगूर, ये कई बार पूछा गया है, कौन सी शर्करा? ग्लूकोज। फल और शहद में फ्रक्टोज, दूध में ग्लैक्टोज और लैक्टोज, अंकुरित अनाजों में माल्टोज। ये इतने प्रकार की शर्कराएं होती हैं जो पाई जाती हैं यहाँ पर। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा ये ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है भैया, बिना इसके काम चलेगा नहीं। अगर आपको ऊर्जा की कमी लग रही है, शरीर सुस्त लग रहा है, तो आपको किसका सेवन करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य अगर देखा जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कार्य होता है ये शरीर को ऊर्जा देना। क्या काम इनका होता है? ऊर्जा देना। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन से, मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 9.8 कैलोरी, किलो कैलोरी। देख रहे हो किन चीज़ों से ऊर्जा मिल रही है? 1 ग्राम नमक से कितनी ऊर्जा? 1 ग्राम विटामिन से कितनी ऊर्जा बताइए? तो 0 कैलोरी, 0 किलो कैलोरी। ठीक है ना। 1 ग्राम नमक से कितनी ऊर्जा? तो 0। 1 गिलास पानी में कितनी ऊर्जा? 0। तो इसका मतलब क्या है कि यही 3 पदार्थ ऐसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो ऊर्जा देते हैं। यही 3 चीज़ें इस दुनिया में हैं जो आपको एनर्जी देने का काम करती हैं, ऊर्जा देने का काम करती हैं। बाकी और कोई चीज़ ऊर्जा नहीं देता, आप देख रहे हो। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम होता है ये ऊर्जा देना होता है, शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। दूसरा काम इसका ये होता है कि मान लीजिए हमारे ह्यूमन ब्लड में, मानव रक्त में जो है, मानव रक्त में जो है ये कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ह्यूमन ब्लड में जो है, मानव रक्त में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा जो है, ग्लूकोज, ये 90 से 160 mg प्रति डेका लीटर, प्रति डेका लीटर। इसको याद रखिएगा, 90 से 160 mg प्रति डेका लीटर ये सामान्य ब्लड शुगर है। ग्लूकोज कितना होता है? 90 से 160 mg प्रति डेका लीटर। अगर 90 से कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हो जाता है, कहते शुगर लो है। क्या बोलेंगे? शुगर लो। शुगर क्या है? लो है। अगर यही मात्रा जो है 160 से अधिक हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है जिसमें जो शर्करा का लेवल 90 से नीचे आ जाता है, इसको इंसुलिन अटैक भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंसुलिन अटैक। इंसुलिन अटैक भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी सवाल बनते रहते हैं। अगर ह्यूमन ब्लड में 90 से कम हो जाता है तो कहते हैं लो शुगर हो गई या इंसुलिन अटैक हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। 160 से अधिक हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसमें जो है डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं उस बीमारी को, और इसमें जो है शुगर का लेवल 160 से अधिक हो जाता है। ठीक, अच्छा, डायबिटीज़ की बात आ गई है तो हम डायबिटीज़ पे थोड़ा बात कर लें। देखिए डायबिटीज़ क्या होता है भाई। डायबिटीज़ जो होता है ये इसका मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज़। ठीक है, अब इसमें यह देखा गया है कि भारत में 2 प्रकार के डायबिटीज़ पेशेंट हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप फर्स्ट और दूसरा टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट वाले जो होते हैं इनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन जो है ये बनता नहीं, इंसुलिन बनता ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पैंक्रियाज या अग्नाशय जो है इसमें कुछ कमी रहती है। अग्नाशय में कमी की वजह से, अग्नाशय में कमी की वजह से जो है इंसुलिन नहीं बनता है। टाइप 2 में जो है इसी प्रकार के पेशेंट हमारे आसपास जिनको भी डायबिटीज हुआ है वो किस प्रकार के ज़्यादातर रहते हैं? टाइप 2 वाले में। इसमें जो है इंसुलिन समय से नहीं बनता या तो कम बनता है। इंसुलिन समय से नहीं बनता, समय से नहीं बनता या कम मात्रा में बनता है, या कम मात्रा में बनता है। ठीक है ना, इंसुलिन या तो समय से नहीं बनता या कम मात्रा में बनता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है जो है डायबिटीज़। और वो कौन सा? टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट में इंसुलिन बनता ही नहीं है, जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर डिपेंड रहना होता है। जबकि टाइप सेकेंड में इंसुलिन या तो समय से नहीं बनेगा या कम मात्रा में बनेगा। जैसे तुरंत भोजन खाइए तुरंत इंसुलिन बनना चाहिए, जैसे ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो पता लगा 4 घंटे बाद इंसुलिन बढ़ रहा है, तब तक तो शुगर लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है? अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में, 160 से अधिक हो जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है भैया? तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर कर देता है, यकृत में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन जब जो है, जैसे मान लीजिए कुछ खाया पिया नहीं आपने, कुछ समय के बाद भूख लगी है, आपको खाया पिया नहीं, तो वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में बदलेगा और फिर आपको ऊर्जा देगा। ठीक है, तो जब ब्लड में मात्रा ग्लूकोज की अधिक हो जाती है तो यही इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर कर देता है कि भैया अगर मान लीजिए बाय द वे कभी इनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो यही ग्लूकोज क्या करेगा? काम आएगा। ठीक है, तो ये था जो है कार्बोहाइड्रेट। तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत सारे सवाल यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू सभी को।